बताइए दोस्तों, ये आसमान की गहराइयों में आसमान की गहराई में यूं देखा मैं मम्मी ने कितना सामान जोड़ के रख रखा है। आगे ये दान के संजीव के बच्चों तक भी खरीदने की जरूरत ये है, दान के इतना कंबल सामान फिर दान पेटी में चले जाएंगे थोड़ी देर क्या में। निकला सबसे नीचे क्या है ये? किसी के सूट का बचा हुआ कपड़ा। तेरी माँ से कुछ अलमारी में से रखवाना हो दे देगी। माँ अलमारी में कुछ रहा फालतू जो रखना हो। हमें ना पता, एक बार वहां बेड पे बैठ के बता दो, खोटी काट के दे देगा। तो पिछला वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था बक्सा जचाने में ही, तो फिर बक्सा कर दिया था साफ़ और उसके उधर का एरिया भी पूरा साफ़ कर दिया था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्लेब के नीचे जो सामान रखा हुआ था स्टोर में, तो वही सब खाली कर रखा। देखो फैला पड़ा सारा। और मम्मी यहाँ आरती की वीडियो कॉल आ रखी थी, उससे बात कर रही थी। और ये अटैचियाँ हैं, इसमें ज्योति के कपड़े भरे हैं, दोनों फुल हैं और बहुत भारी है। तो वो मैं संजीव को कह रही थी बेटा उठ भी नहीं रही है। तो ये सब यहाँ से हटा के फिर साफ़ करूँगी और फिर दोबारा से लगाएंगे। तो बीच में लग गई थी भूख, तो यहाँ पे मैं सेक रही थी रोटी। और मम्मी के लिए बनाया था दलिया और अपने लिए तो मैंने बनाई थी कढ़ी, आपको दिखाया था। कढ़ी बन चुकी थी हमारी। तो रोटी सेक लेते हैं और फिर खाएंगे खाना। तो देखो ये कढ़ी बन के और रखी है तैयार। तो अभी पहले खाएंगे खाना और फिर काम करेंगे बाद में। तो पहले खाने का करते हैं काम। और यहाँ पे फिर खाना पीना खा के फिर आ गए थे दोबारा। तो किचन में जो स्लेब के नीचे का था वो पूरा एरिया साफ़ हो गया था, वहाँ का सामान लगा दिया था। और अब लग रही थी स्लेब के ऊपर का सामान हटाने। तो ये मेज़ रखी हुई थी, ये मेज़ भी मैं यहाँ से निकालूंगी और सामान ऐसे ही जचाऊंगी। ये उस टाइम रख दी थी जब सोफ़ा आया, तो ज्योति ने मेज़ अंदर रख दिया था। तो अब मैं इसे यहाँ से निकालूंगी और फिर ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, सामान हाथ नहीं जाता। और फिर मैं सामान वैसे ही लगा दूंगी। तो इधर मैं संजीव से भी बात कर रही थी, वो मजाक कर रहा था, कभी कुछ बोले जा रहा था कभी कुछ, तो उसी से बातों में लगी हुई थी। और बात करते करते काम भी हो जाता है। और संजीव की छुट्टी थी तो हेल्प भी मिल जाती है। जैसे मैं कुछ सामान कहूँ कि बेटा ये पकड़ा दे रख दे, तो उसमें मदद करा देता है। और मम्मी अपना देख रही है फ़ोन। और यहाँ पे मेज हटा दी है। और देखो अभी कर लेते हैं यहाँ से साफ़ और स्लेब को अच्छे से क्लीन कर लेते। पहले झाड़ू से कर लेंगे, फिर टाइल वाइल साफ़ करेंगे। तो जो छोटा मोटा कूड़ा होगा, हल्की सी धूल ही निकली है, वैसे तो कुछ भी नहीं था, तो वो मैंने अच्छे से पहले झाड़ू से क्लीन कर लिया। यहाँ पे संजीव से मरा रही थी मैं टाइल पे कपड़ा, फिर मेरे को स्लेब के ऊपर चढ़ना पड़ता, फिर कोने तक हाथ नहीं जाता अच्छे से। तो यहाँ पे ले रखा है गिल्ला कपड़ा, तो पहले लगा देते हैं एक बारी गिल्ला कपड़ा और फिर सूखा। नीचे से तो कर ही दिया था सारा क्लीन। पूरा सामान फैला पड़ा है और बहुत टाइम लग जाएगा। देखो अभी तो सारा सामान कैसे फैला पड़ा है। तो यहाँ पे किचन अच्छे से क्लीन हो गया था और सारे बिस्तर फोल्ड करके मैंने बक्से पे लगा दिए थे। और इधर ये सामान सारा एडजस्ट कर दिया था, इधर से ड्रॉर व्रोर सबका साफ़ कर दिया था और सामान भी लगा दिया था, अच्छे से सेट कर दिया था। अभी करते हैं बाहर काम। तो अभी इसमें मम्मी के लिए मैं दाल बना रही थी और इसमें कढ़ी रखी हमारी। मम्मी के लिए दिन में दलिया बनाया था, अभी दाल मैंने बताया मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है। और आटा लगा लिया है मैंने, कढ़ी रोटी बनाएंगे। और बर्तन वॉश करके रखे हुए हैं, डब्बे वब्बे जो अंदर से धोए थे तो वो सब यहाँ मुद्दे मार रखे हैं, अभी सूख जाएंगे। फिर कपड़ा मार के फिर मैं इन्हें रख दूँगी। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, 6 बज गए हैं। तो यहाँ पे बहुत लेट हो गया था, हमें सारा काम जब समेटा। बीच में चाची और आ गए थे, बैठ गए, चाय पानी पिया, बैठ गए, इसीलिए बीच में वीडियो फिर नहीं बन पाया था। तो यहाँ मैं कढ़ी गरम कर लेती हूँ और मम्मी के लिए दाल बन गई है और फिर अपनी बना लेंगे रोटी। संजीव उधर से नहा के आया है, दिख गया होगा आपको थोड़ा सा। यह है फिर अगले दिन का। तो यहाँ पे भी लग गए हैं अगले दिन सफाई में। तो यहाँ पे मेरे को करना था आज बेड की क्लीनिंग, तो पूरा बेड खाली करना था और वही मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो फटाफट से करते हैं पहले खाली। और पूरा एक दिन नहीं फैलाऊंगी कमरा, एक दिन बेड हटा के साफ़ कर लूँगी और एक दिन फिर अलमारियाँ वगैरह उस तरफ का हटा के साफ़ कर लूँगी। और मम्मी लेट गई थी बाहर, क्योंकि बेड मम्मी का बेड से मम्मी को उठाया था, गद्दे वद्दे सब हटा दिए थे। तो गद्दे
इस तरफ खड़े कर दिए थे मैंने और यहाँ पे लग गई थी फिर काम में। तो संजीव की छुट्टी थी तो मैंने कहा फुल फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि मैं यहाँ से दे दूँगी तो भैया बाहर रख देगा फटाफट उठा के, और फिर जब मैं साफ़ करूँगी तो हेल्प भी करा देगा मेरी। तो इस करके अकेले से ना तो फिर नहीं हो पाता कुछ, जैसे बेड वेड खिसकाना हो तो यहाँ पे फटाफट रख लेते हैं। पहले बेड खाली कर लेते हैं, क्योंकि बेड तो आपको दिख ही गया होगा हमारा बिल्कुल ऊपर तक का भरा हुआ है, और कपड़े इतने हैं कि बस समझ में ही नहीं आता कहाँ रखें और कहाँ ना रखें। तो वही आपको दिख ही जाएगा वीडियो में। तो यहाँ मैं निकाल देती हूँ पहले कपड़े और सारे रख देते हैं बाहर, फिर उसके बाद जब लगाएंगे तो फिर दिखा देंगे। देखो ये एक बेड का तो निकाल दिया, पूरा हॉल तो इसी से भर गया, और अभी एक बेड का तो निकला भी नहीं है, तो पूरा सामान यहीं हो जाएगा। और मम्मी चेक कर रही थी कौन से थैले में क्या है भाई, तो यहाँ पे फटाफट से निकाल लेते हैं और फिर काम करेंगे। और ये भी इस वाले दिन भी हमें शाम हो गई थी, बीच में 2 घंटे कोई काम आ गया था, हम बिजी हो गए थे, तो बीच में ये वाला काम रुक गया था हमारा और हमें काफ़ी लेट हो गया था फिर से। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं फटाफट से सामान और कर लेते हैं बेड खाली। तो मैं निकाल के ना संजीव को दे दूँगी और वो बाहर रख देगा। और अभी बस मैंने जो ये क्लीनिंग आपको आज के तक के वीडियो में दिखा रही यही हुई है, और अभी और कोई क्लीनिंग मैंने नहीं की है। अब देखते हैं करवे के बाद होएगी कि कब होएगी, देखते हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता। बस ये संजीव की छुट्टी थी तो उस टाइम पे मैंने थोड़ी सी कर ली थी, मैंने कहा थोड़ी मदद करा देगा, अकेली से नहीं हो पाता। तो यहाँ पे सारे कपड़े निकाल के देखो रख दिए हैं, और खूब सारे कपड़े ही कपड़े हो गए हैं। और मम्मी को जो पैक थे, जैसे किसी थैले में कुछ सामान था तो मम्मी पूछ रही थी इसमें क्या है, इसमें क्या है, ऐसे ही। और यहाँ पे मम्मी से कोई बात कर रही थी, याद नहीं किस बारे में बात हो रही। हाँ, इनकी स्वेटर वेटर के बारे में कुछ कह रही होगी कि ये स्वेटर मैंने जब बनाया था, इस तरह कुछ बात कर रही होंगी। और यहाँ पे देखो मैंने बेड को कर दिया है बिल्कुल खाली। और ये नीचे ना मैंने बैनर लगाए हुए हैं पुराने जैसे वोट के, तो ये सही होते हैं, इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है और अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। और ये था नया कपड़ा ब्लैक कलर का, तो ये पैंट मम्मी बोल रही थी इसका पैंट बनवाए तो बनवा लेना, पैंट के लिए लेके आई थी मैं पहले, तो मैंने कहा था अभी रख लो, फिर जब बनवानी होगी तो निकाल लेंगे। और बीच में उबासी आ रही, नींद आ रही है मेरे को वीडियो एडिट करते हुए। तो अभी बेड को खिसकाएंगे पहले हम। तो बेड खिसका लिया संजीव ने और मैंने, दोनों ने मिल के बेड हटाया और पीछे से कर लेते हैं सफाई। और पीछे देखो कितना गंदा हो रहा, क्योंकि झाड़ू पोछा भले ही कर लो रोज़, और फिर यहाँ कोने तक नहीं जाता, 6 फुट हाथ हमारा नहीं जाता, 6 से भी 6.5 हो जाता है सिराना लगा के, तो इतनी अंदर हाथ नहीं जाता कि हम रोज़ पोछा लगा लें। आगे आगे की 1-2 टाइलों पे लग जाता है, बिल्कुल कोने तक नहीं जाता। तो देखो कितना गंदा हो रहा, और रोज़ भाई बेड हटता भी नहीं, तो देखना हमारे बेड में कितना सामान था वो आपको दिखाई दे ही गया होगा। तो अभी मैं करती हूँ क्लीनिंग। तो पहले मोटा मोटा कूड़ा उठाते हैं और फिर आपके साथ शेयर करेंगे कैसे किया बिल्कुल क्लीन करके। और फिर मैंने बेड को पीछे लगाया। तो मैंने पहले तो फर्श का मोटा मोटा कूड़ा उठाया, बेड के पीछे जो छोटे मोटे जाले थे वो हटाए, और उसके बाद गर्म पानी करके सर्फ डाला और उसमें अच्छे से टाइलों पे कपड़ा लगा रही हूँ सर्फ से गर्म पानी का। तो टाइलों पे धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। और बेड तो शायद मैंने दिवाली पे ही हटाया था, वैसे नहीं हटाया, झुक के वैसे झाड़ू से वाइपर से साफ़ कर लेती हूँ, पूरा नहीं हटाया। तो पहले मैंने देखो टाइलों पे कपड़ा मारा गिल्ला सूखा सर्फ का, और फिर इधर बेड को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो बेड पे मैंने ज़्यादा गिल्ला कपड़ा नहीं मारा था, तो क्योंकि प्लाई है फूल जाती है, तो इसलिए वैसे ही साफ़ किया, पहले झाड़ू कर दिया था फिर कपड़े थे। तो पूरा फर्श और टाइल चारों तरफ की अच्छे से, दोनों तरफ की अच्छे से क्लीन करके, चारों तरफ बोल रही हूँ, दोनों तरफ की करके, और बेड को फिर हमने पीछे कर दिया था। और उसके बाद मैं कर रही थी अंदर से बॉक्स साफ़, क्योंकि एक बार ही लगा लेती हूँ, थोड़ा हल्का गीला कपड़ा और सूखा कपड़ा। तो 2 कपड़े मैंने ले रखे हैं और फटाफट से साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ संजीव कुछ बोलने जा रहा था, मुझे तो हंसी आ रही थी, वो मजाक करता रहता है, 1 सेकंड भी चुप नहीं रहता, इतना बोलता है, मन लगा रहता है। जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन हमारा मन लगा रहता है, और स्कूल जाया रहता है तो बिल्कुल हमारे घर में कोई आवाज़ ही नहीं आती है। तो यहाँ पे लगाना कर दिया था मैंने बेड स्टार्ट। तो वही मैं नीचे रख चुकी हूँ 2 ब्लैंकेट्स, मतलब 2 कंबल, और ये आगे ऊपर दरी, जो ये कालीन वगैरह लेके रखते हैं, मैं डालती भी हूँ कमरों में, आपने देखा होगा, और एक्स्ट्रा में भी लेके रखे हुए हैं नए। तो वो फटाफट से एक बॉक्स में ये सब रख देते हैं, कालीन कंबल चादर बेडशीट ऐसे, और एक में रख देंगे पहनने वाले ये नए सूट साड़ियाँ, इस तरह के
कपड़े, तो मैं एडजस्ट कर देती हूँ फटाफट से। और वीडियो के थ्रू मुझे को ना ये भी याद रहेगा कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, मैं ना रख के भूल जाती हूँ। किस किस के साथ ऐसा होता है आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। भाई मैं तो खूब याद करके रखती हूँ कि इस चीज़ को यहाँ रख रही हूँ, और लेकिन जब लेनी होती है काफ़ी टाइम बाद कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं तो ये भूल जाती हूँ कि कहाँ रखा। तो ये थैला रख रही थी तो मैंने कहा कि एक बारी ना वीडियो में दिखा दे बेटा कि इसके अंदर क्या क्या रखा, फिर मेरे को याद आ जाएगा। तो ये नए ब्लैंकेट्स हैं जो एसी में ओढ़ लेते हैं और सर्दी में बेड पे डाल देते हैं। तो अभी तक नए हैं, मतलब बिछाए नहीं हैं, यूज नहीं किए हैं, तो वही रखे थे इसमें। तो ये नई बेड शीट है, ये सब मैं अपना रख रही थी। और मैं पूछ रही थी संजीव से, जो दिवाली पे बेड शीट लगवाएगा मैं उसको ऊपर रख दूँगी, बता कौन सी बिछवाएगा। तो यूँ कह रहा था मम्मी कोई सी भी लगा लेना। तो यही, ये भी दोनों बेड शीट ही हैं जो डब्बे से में है पैक वाली, एक ये एक जो पहले रख दी वो। तो ये फटाफट लगा लेते हैं, कुशन कवर है, बेडशीट वगैरह सब अच्छे से सेट कर देते हैं। देखो आप किस तरह से अरेंज करते हैं बेड, मेरे को बताना कमेंट में। कोई और अच्छा तरीका हो तो। मैं तो ऐसे ही रखती हूँ, पैक कर करके सारा रख देती हूँ और फिर उस पर ऊपर से कपड़ा लगा देती हूँ, कोई पुराना शॉल चादर। और एक बेड मैंने अच्छे से पूरा कर दिया है। और अब आ गई अब बेड की दूसरे की बारी। तो दूसरे में लगाने में फिर बीच में आ गया था हमारा खाना। और खाने में मैंने कल कढ़ी बनाई थी। तो भाई मम्मी के लिए तो बनी थी दाल दलिया ये सब, मम्मी बीमार हो रही है मैंने आपको बताया था। तो कढ़ी का बड़ा भगोना था, और कढ़ी हम बासी भी खा लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ एक बारी वीडियो में। तो हम कल वाली ही कढ़ी खा रहे थे और रोटी मैंने बना ली थी। पहले खाया हमने खाना एक बैठ जचा के, अब आ गए हैं दूसरे में। तो इसमें रख रही हूँ मैं सूट साड़ियाँ जो नए होते हैं, देने लेने के काम आते हैं कई। तो वही मैं अपना लगा रही थी और संजीव मेरे को बाहर से दे रहा था और मैं फटाफट से लगा देती हूँ। तो इस वाले में यही भरेंगे और देखते हैं कैसे कैसे एडजस्ट होगा, आपको दिखाते ही रहेंगे। और यहाँ पे मम्मी भी कुछ कह रही थी और मम्मी अपना बाहर बैठी हुई थी और कुछ बातें कर रही थी, और मैं अपना इधर लगी हुई थी काम में, साड़ियाँ सेट करने में। फटाफट से कर देते हैं सेट, और वही बातें हो रही थी हमारे बीच। तो सूट साड़ियाँ रख चुकी थी, अब आ गई थी पैंट शर्ट की बारी। तो ये सारे पैंट शर्ट थे, अब मैं इन्हें लगा देती हूँ एक तरफ। फिर याद रहता है कभी देना होता है तो कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। और अब इन्हें लगा देते हैं फटाफट से। और मम्मी बाहर से बोलने जा रही थी कि उस चीज़ को ऊपर रख लेना, उसको ऊपर रख लेना। मैंने कहा सारा सामान ऊपर ही रख दूँगी तो नीचे क्या रखूँगी, वही बात कर रहे थे हम। और यहाँ पे लगा देती हूँ मैं फटाफट से सामान। और काफ़ी लेट हो गया था फटाफट से, तो क्या बीच में ना बहुत सारा टाइम हमारा ख़राब हो गया था, कोई काम आ गया था अचानक से। और ये देखो लगा दिए। और इसमें मम्मी के कपड़े पैक है, जो ये थैले हैं, जैसे जो मम्मी के सर्दी के हैं, कुछ गर्मी के हटाए हैं, कुछ इस तरह के जो इसमें थैलों में पैक है, चुन्नी वगैरह, तो वो मैं अभी रख दूँगी। और ये देखो अभी कितने तो बाहर हैं, तो ये मेरे को सब सेट करने हैं, वही मैं आपको दिखा रही थी। अभी तो देखो कितना फैला हुआ है, और उसके बाद पूरा घर क्लीन भी करना है, झाड़ू पोछा सब। तो वही मेरे को